मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि यस आई हैव गिव अप द रिजर्वेशन। और मैंने गिव अप किया, इसका मतलब है जो डिजर्विंग को मिलेगा। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन बनाया, तो यानी कि एक रनवे है, ठीक है, आप उस रनवे पे आइए और स्पीड लेके वहाँ से टेक ऑफ करिए, ठीक है, ना कि वो रनवे पे ही घूमते रहिए। आई आइडेंटिफाइड कि अगर SC/ST एंटरप्रेन्योर्स स्केलेबल और सस्टेनेबल वो अगर बनना है तो उसे क्या आवश्यकता है, तो उसके लिए एक तो मैनेजरियल इनपुट्स की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी सपोर्ट। जो बिगर कॉरपोरेट्स जो है उनके पास देर आर डिफरेंट रिजर्व्स जो होते हैं, ओके, तो वो सस्टेन कर गए। मगर ये जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, पर्टिकुलरली SME और SC/ST SME, उनके पास तो कोई रिजर्व ऐसे कुछ नहीं रहता है। दे फेस एक तो आउटस्टैंडिंग्स जो है, वो पैसा जल्दी लोगों का नहीं आ रहा है, उसकी वजह से दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। और गवर्नमेंट की ओर से जो सपोर्ट मिला, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में, जैसे हमारा ये कहना था और वो अभी भी कहना है, जब कभी RBI ने जो रूल्स, लेंडिंग के रूल्स जो सेट किए हैं कि जो आपका टर्नओवर है वो टर्नओवर के 20% या 25% लेंडिंग करना चाहिए। तो हमने उसमें सुझाव ये दिया था कि ये जो 20% जो क्रेडिट लाइन उसको जो ओपन करने की जो है, ये इट वाज इन जब बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सो इन दैट सिचुएशन में ये 20% वर्कआउट, तो वो बढ़ाना चाहिए। तो अभी ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो हुआ उसमें 30% उन्होंने सपोर्ट सिस्टम दिया। जैसे जिसका 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है, तो उसके ऊपर 30% यानी 30 लाख का उसको एक सपोर्ट मिला। तो यह जो सपोर्ट सिस्टम उसको मिला, उसकी वजह से SC/ST बिजनेसेस जो है सभी जो है, जिनको कुछ बैंक्स नहीं दे रही थे, तो हमने इंटरवेंशन भी किया उसमें, और सभी लोगों को ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का सपोर्ट मिला। इसकी वजह से अभी जो चल रहे हैं वो अभी जो बंद हो गए वो परमानेंटली बंद हो गए, दे मूव्ड। ये जो अफर्मेटिव एक्शन का जो एजेंडा है, जो इंडस्ट्री की ओर से ही आया था कि वॉलंटरी वी विल इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन नहीं करना चाहिए। सो सरकार ने सुना, चलो ठीक है। इनिशियली पुश तो था उस पर, यस, जैसे आपने कहा कि ईरानी जी और सम अदर पीपल, रतन टाटा जी वॉज इन टाटा सन्स के चेयरमैन थे, बट ओवर द पीरियड कि ये अफर्मेटिव एक्शन इंडस्ट्री के जो एजेंडे से डिरेल हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं। वी आर अ पार्टनर फॉर अ CII ऑन अफर्मेटिव एक्शन। हमारी ये कोशिश है लगातार कि इसको कैसे ट्रैक पे रखें। तो अभी हम लोग अफर्मेटिव एक्शन अवार्ड्स करने वाले हैं फॉर द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है उसके लिए। आपने जो कहा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो सर्वे हुआ था, तो यस, उसमें जो एम्प्लॉयज जो है एक्चुअल फ्लोर में, अभी जैसे मैं टाटा स्टील का एग्जांपल ले लूँ या पुणे में बजाज का एग्जांपल ले लूँ, तो फ्लोर में काम करने वाली जो वर्कर्स कैटेगरी है एम्प्लॉयज, उसमें तो 40% के अराउंड ये है। बट एज यू गो अबाउ वर्कर्स से मैनेजियर
लेवल, तो फिर वहाँ पे कोई नहीं है। बोर्ड लेवल पे तो कोई नहीं है, उसके सीनियर मैनेजर लेवल पे बहुत एक हाथ दुक्का कहीं होंगे, मगर एज फार एज द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल वहाँ पे ये है। जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जो देखते हैं कि क्लास 4 और क्लास 3 का रिजर्वेशन जो है वो फुल है, जैसे आप ऊपर जाओगे तो वो नहीं है। द सिमिलर सिचुएशन इज इन इंडस्ट्री, ठीक है। मगर अपने यस पीएमओ लेवल पे साल में 2 साल में या 1 साल में एक बार मीटिंग होता है, मगर वो उन्होंने अभी डेलीगेट किया है DIPP को, DPIIT को। वहाँ पे क्वार्टरली मीटिंग होती है। DPIIT में जॉइंट सेक्रेटरी, नॉट जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, एवरी क्वार्टरली एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो मीटिंग लेती है, जिसमें हमको भी अफर्मेटिव एक्शन के बारे में कॉलम भर के देना पड़ता है, आपके इसमें भी कितने SC ST एम्प्लॉय किए हैं, ठीक है। तो CII, FICCI, ASSOCHAM, PhD चेम्बर्स एंड डिक्की, हम लोगों को भी पूछा जाता है कि भाई आप अफर्मेटिव एक्शन पे क्या कर रहे हैं। तो ये क्वार्टरली एक रिव्यू जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ये लिया जाता है। मगर ये 2 साल जो पैंडेमिक के जो थे, तब तो सभी का यही कहना है कि यस हम वी आर ऑन द रिकवरी पाथ ऑफ ए इंडस्ट्री, यस दिस इज हमारे एजेंडे पे है। जो मुझे उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम लगता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, दैट टॉप मैनेजमेंट इज अ कन्विंस्ड यस हमको ये अफर्मेटिव एक्शन करना है, मगर एक्चुअल करेगा कौन? तो एक तो एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिटी के लिए HR मैनेजर्स जो है उनको ये देखना है, और सप्लायर डाइवर्सिटी के लिए जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स है वो करना है। टाटाज में हमने ऐसे सेंसिटाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स, इस टाइप का इनिशिएटिव हमने किया, कुछ हद तक उसमें ये हुआ, मगर बाकी जगह पे ये कुछ नहीं हो रहा है। मगर अभी हमने ये जो 4 E's वगैरह का जो उनका फंड जो एक सेट किया है एजेंडा कि अफर्मेटिव एक्शन में काम करेंगे, एक तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी यानी स्किलिंग, एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट, ऐसे 4, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारा यही कहना है कि ये जो एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें भी बहुत कम हो रहा है। ये तो है पोजीशन। मगर उसके लिए हमने इस साल में क्या किया है कि थोड़ा सा ये 4 E's को थोड़ा हमने सिंप्लीफाई किया है कि हम ऐसा कहेंगे ये सब ये करते नहीं बैठेंगे हम लोग। तो एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिटी एंड सप्लायर डाइवर्सिटी, ये 2 एजेंडा को हम लेके जाते हैं बस। तो उसके ऊपर अभी बहुत सारा काम हो रहा है। दूसरा ये जो 2% जो CSR का जो स्पेंडिंग आया, जो लॉ बना, तो उसकी वजह से भी अगेन एजेंडा, अच्छा फिर CSR में अरे हम तो कर रहे हैं, स्कूल को कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं, कुछ स्कूल में हम बुक्स बांट रहे हैं, स्कूल किट्स दे रहे हैं, लाइकवाइज। तो ये CSR डिरेल कर दिया फर्दर, यस CSR जो है ये डिरेल कर दिया, और सबको ऐसे लगने लगा कि यस वी आर डूइंग। तो ये जो है ये डिफरेंस, मैं बहुत बार ये कहता हूँ, CSR ये अलग चीज़ है, इट्स अ फिलांथ्रॉफी, ओके, वो आप करिए, मगर अफर्मेटिव एक्शन इज़ अ कमिटमेंट टू द गवर्नमेंट। जब मनमोहन सिंह जी थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम इंडस्ट्री ने कमिटमेंट दिया है, दैट कमिटमेंट इज अ डिफरेंट। हम SC ST की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हम काम करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और ये सब। तो ये दिस इज़ अ 2% CSR स्पेंडिंग
इज़ द वन ऑफ द रीज़न टू डिरेल अफर्मेटिव एक्शन एजेंडा। मगर अभी इस साल हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ लास्ट 25 ईयर्स से, और बहुत सारे चेंबर बना है, बहुत सारे लोगों को मैं करीब से देखता हूँ। तब आई आइडेंटिफाइड कि अगर SC/ST एंटरप्रेन्योर्स स्केलेबल और सस्टेनेबल वो अगर बनना है तो उसे क्या आवश्यकता है, तो उसके लिए एक तो मैनेजरियल इनपुट्स की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो है। तो इसलिए हमने ऑफ कोर्स अफर्मेटिव एक्शन में ही CII डिक्की और CII ने मिलके हमने कुछ B स्कूल्स के साथ बातें की। अभी राइट नाउ वी हैव 20 B स्कूल्स इन इंडिया। तो 10 B स्कूल्स जो है उन्होंने कहा कि यस हम इसमें काम करेंगे। डाइवर्सिटी सेल, जिसको हम डाइवर्सिटी सेल के माध्यम से इसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक 3 महीने का हाइब्रिड कोर्स है ऑनलाइन। कोई भी जो SME है, छोटा बिजनेसमैन, वो अपना बिजनेस छोड़ के 1 महीना क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी अवे फ्रॉम हिज बिजनेस, अ स्मॉल बिजनेस। तो ये हाइब्रिड मोड में हमने कोर्स बनाया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि बिजनेस प्लान बनाना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, फाइनेंस मैनेजमेंट से लेके बाकी सब जेनरिक जो मैनेजमेंट के विषय होते हैं वो। तो वैसे हमने IIM जम्मू में हमने डाइवर्सिटी सेल लॉन्च किया है, और पूरे देश भर में जो 10 IIMs है, ABC है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, दे आर ऑलरेडी बोर्डेड, लखनऊ और बाकी त्रिची और ऐसे इंदौर। तो इनको हमने जोग्राफिकली स्टेट्स को कनेक्ट किया है, पूरे इंडिया को हमने कनेक्ट किया है। जैसे अभी जम्मू है तो जम्मू कश्मीर एंड पंजाब और लद्दाख, तो वहाँ से हम हर साल 50 SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे। दैट रोल विल डू मिनिस्ट्री ऑफ MSME में जो नेशनल SC/ST हब बना हुआ है वो करेगा, और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हब के अंदर एक स्कीम है जो 1 लाख रुपए देगी, वो इंस्टीट्यूट को देगी। तो ऐसे हमने हर साल 500 SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को देश के डिफरेंट IIMs में कनेक्ट करेंगे टू द डाइवर्सिटी सेल्स, और वहाँ पे उनको ये सब इनपुट्स देंगे, जेनरिक और सेक्टर स्पेसिफिक। दूसरा CII जो है वो इनको एक इंडस्ट्री मेंटोर देगा, जो कि उनसे अफर्मेटिव एक्शन में खरीद भी करेगा, उसका प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, और उसको गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा। दिस इज़ वन इनिशिएटिव डिक्की एंड CII इन अफर्मेटिव एक्शन वी हैव लॉन्च्ड। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, ये लार्जर इशू है, तो माझ्या घरावर गोटे मारतील लोक, ये लार्जर इशू है। मगर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने जो बनाई, जो स्पिरिट है अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे मेरे फादर, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरी मिली। ही वॉज अ प्राइमरी स्कूल टीचर। मुझे एडमिशन मिला, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, ठीक है, यानी कि हाफ आई एंजॉयड। अभी जब मेरी बेटी जो है उसके लिए मैंने गिव अप कर दिया रिजर्वेशन, ओके, क्योंकि आई एम कैपेबल मेरी बेटी का एजुकेशन करने के लिए। उसको मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 10th में जब वो पास हो गई, 11th में एडमिशन लेना था, तो मैंने जनरल में एडमिशन लिया, ओके, और मैंने एक फेसबुक के ऊपर, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि यस आई हैव गिव अप द रिजर्वेशन। और मैंने गिव अप किया, इसका मतलब है जो डिजर्विंग को मिलेगा। उसके ऊपर तो बहुत सारे कमेंट आए। एक कमेंट ऐसी भी आई कि मिलिंद, आपने एक जनरल की सीट खा ली। चलो, वो मैंने ध्यान में रखा, अभी क्या बोल सकते हैं।
फिर उसका 12th हो गया, फिर उसको ग्रेजुएशन में जाना था। तो फिर मैंने, परसेंटेज उसके अच्छे थे, तो पुणे में ही उसने किया मैनेजमेंट। तो एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है अच्छी बड़ी, मैं भी जानता हूँ उनको मैंने जाके मिला और मैंने कहा कि मेरी बेटी को आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है, ना मुझे कोटे में चाहिए ना मुझे जनरल कैटेगरी में चाहिए, मुझे मैनेजमेंट से एडमिशन चाहिए, फ़ी क्या है बताओ मैनेजमेंट की। सो मैंने उसको मैनेजमेंट में फ़ी ली। फिर मैंने पोस्ट डाला कि ऐसे मैंने किसी की सीट नहीं छीनी है, ठीक है, वो तो हर एक का है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन बनाया, तो यानी कि एक रनवे है, ठीक है, आप उस रनवे पे आइए और स्पीड लेके वहाँ से टेक ऑफ करिए, ठीक है, ना कि वो रनवे पे ही घूमते रहिए। ये मेरी सोच है, ओके। अगर वो टेक ऑफ नहीं करोगे कि दूसरा फ्लाइट कैसे टेक ऑफ करेगा? तो क्रीमिलियर होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसके ऊपर छोड़ देते हैं, मगर ये लोगों ने तय करना है। और मेरे जैसे बहुत सारे हमारे जो बिजनेसमैन हैं और एक बड़ा वर्ग जो है वो ऐसे कर रहा है, दे आर टेकिंग इन सजेशन के एटलीस्ट ग्रुप ए के ऑफिसर्स जो हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग ही गिव अप कर दें आप से इंस्पिरेशन लेकर। वैसे करना चाहिए। जो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं तो उन्होंने बिल्कुल ये गिव अप करना चाहिए। अगर वो गिव अप नहीं करेंगे तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा जो डिज़र्विंग है। आपने गिव अप किया इसका मतलब है वो डिज़र्विंग एक कैंडिडेट उसको मौका मिला। ऐसा मेरी राय है एज अ मिलिंद कामले। मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी तो वो तो कोएलिशन वाली हुई थी, बहुत सारे उनके पार्टनर्स थे। उन्होंने मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आई एम नॉट इन दैट पोजीशन कि मैं जज करूँ, मगर फिर भी एज अ इंडस्ट्री बॉडी हमने दोनों सरकार के साथ काम किया है। मनमोहन सिंह जी के साथ भी काम किया है और मोदी जी के साथ भी हम लोग काम करें, यानी गवर्नमेंट के साथ। ये आप समझ लीजिए, इंडस्ट्री बॉडी वर्क्स विद द गवर्नमेंट। तो ये अगर आपका जो सवाल है, इन मोदी जीज रिजीम जो है बहुत सारे स्कीम्स बने हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं हुए हैं। जैसे अभी मैं B20 का मेंबर हूँ और हमको दुनिया को इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में ही बताना है, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो क्या नहीं, जैसे हम अगर शुरू करेंगे SC ST और OBC का 70% का शेयर है, जैसे एक मुद्रा जैसी स्कीम लीजिए, ठीक है, एवरेज लेंडिंग उसका 45,000 है वही है। आप 22 के अगर आंकड़े देखेंगे मुद्रा की वेबसाइट पे पूरा है, 2015-16 से लेके आज तक के बेनिफिशरी है। तो उसमें 18 लाख करोड़ का लेंडिंग हुआ है मुद्रा में, वेबसाइट पे दिया है कहाँ से किस स्टेट में। तो सबसे ज़्यादा SC ST OBC है। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बिजनेसेस है वो काम करने वाले मेजर SC ST OBCs है, दे आर दी बेनिफिशरीज ऑफ मुद्रा। जो जनधन में जो भी कुछ अकाउंट खुले उसमें दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ SC ST OBC। और बाकी सब चीज़ें जो गवर्नमेंट जो गिनाती है उनके जो अचीवमेंट्स है उसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो उसमें SC ST OBC के लिए सपोर्ट हुआ है, बहुत सारी स्कीम्स का बेनिफिट हुआ है। मैं ये कहूँगा कि जो जिस के वर्ग के लिए मैं काम करता हूँ, SC ST यूथ और उनके लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर SC ST यूथ टू गो फॉर स्टार्टअप्स और बिजनेसेस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2012 में MSME में संशोधन हुआ, MSME एक्ट में, और 4% प्रोक्योरमेंट वाला कानून बना। वो वॉलेंटरी था 3 साल। फिर मोदी जी आए, हमने कहा
कि दिस इज़ अ एक्सलेंट इनिशिएटिव बाय डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी, SC/ST को 4%, इसको मैंडेटरी बनाना चाहिए और ये कंटिन्यू करना चाहिए। बोले ठीक है, ओके। 1 अप्रैल 2015 से 4% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम SC/ST मैंडेटरी बन गया, ठीक है। 100, 200, 300, 400 करोड़ का प्रोक्योरमेंट उसमें होता था, सभी CPSUs जो है उनके माध्यम से। फिर 16 में एक MSME संबंध नाम का पोर्टल बना हुआ है, डैशबोर्ड है, आप बिल्कुल देख सकते हो। इनिशियली कितना होता था, अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर पैंडेमिक होने के बावजूद भी मोर देन 1200 करोड़ का प्रोक्योरमेंट SC/ST से हुआ है। वो एक हो गया। जैसे मुद्रा जैसी स्कीम है 10 लाख से 50,000 से 10 लाख तक का सपोर्ट सिस्टम, उसमें लगभग 4 करोड़ SC/ST के बेनिफिशियरी है, ओके, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मुद्रा में। फिर स्टैंड अप इंडिया जिसमें 40,000 अभी है, 1.25 लाख होने हैं। वेंचर कैपिटल फंड बनाया फॉर शेड्यूल कास्ट, ये हुआ, यानी कि फाइनेंशियल एक मैकेनिज्म बना। फिर नेशनल SC/ST हब बना है मिनिस्ट्री ऑफ MSME में, जो हैंड होल्डिंग करे, मैच मेकिंग करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करे। तो ये जो देखिए, मैं ये पहले ये कुछ नहीं था, मगर मोदी जी के समय में एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम इस गवर्नमेंट ने टू सपोर्ट प्रमोट SC/ST एंटरप्रेन्योरशिप। अभी डाइवर्सिटी सेल का इनिशिएटिव है, ओके, उसमें सरकार ही पैसा देगी 1 लाख रुपया फॉर दैट एंटरप्रेन्योर, तो उसको ये सपोर्ट है। ऑल IITs आर ऑनबोर्डेड फॉर टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए। इसमें एक स्कीम बनी है ASIM, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। 30 लाख का सीड फंडिंग है, टू हुम, जो भी SC का यूथ है अबव 18 ईयर्स और उसके पास टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस आइडिया है, ही कैन वॉक इन एनी TBI, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स या अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स या स्टेट लेड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स। अगर वो सर्टिफाई करते दिस आइडिया कैन बी कमर्शलाइज्ड, और वो ASIM उसको फर्स्ट ईयर 10 लाख, सेकेंड 10 लाख देगा। तो ऑल दीज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम जो है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ये हुआ है। यानी कि पाइपलाइन, जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये मेरे पास टेक्नोलॉजी बिजनेस आइडिया है, अभी 200 लोगों को उसमें सपोर्ट मिला हुआ है। लास्ट ईयर हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स लीग, डॉक्टर अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर्स लीग, ऐसा इनोवेशन कंपटीशन किया था। 1100 आइडिया रजिस्टर हो गई, उसमें ऑल IITs जो है दे आर ऑन बोर्डेड, वहाँ पे स्क्रीनिंग हुआ उनका और सपोर्ट वहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास आइडिया है, तो उसको सपोर्ट मिला, सब आइडिएशन हो गया, मुझे कमर्शलाइजेशन करना है, तो वेंचर कैपिटल विल गिव यू द सपोर्ट, ओके, टू सेटअप अ फैक्ट्री। 4% प्रोक्योरमेंट है, उससे सपोर्ट मिलेगा, मार्केट मिलेगा, और नेशनल SC/ST हब है जो आपको मेंटोरिंग करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। सो दिस इज़ अ कंप्लीट पाइपलाइन जो है, और ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जिसको है वो क्रिएट हुआ है। जो आपने प्रोक्योरमेंट की बात की, 4% जो मैंडेटरी है, 1200 करोड़, इज इट एक्चुअली 4% या नहीं, इट्स 0.75%। आई एम सेइंग कि कितना कम है? नहीं, बहुत कम है, 0.75 बहुत कम है। 0.4% तक पहुंचे नहीं हैं, तो उसकी दिशा में जा रहे हैं। यस, उसके ऊपर ये तो बहुत ही फाउंडेशनल है, प्री प्राइमरी वाला जो अभी हुआ है, अभी फर्स्ट सेकेंड का उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो ओवरऑल 3 साल में पूरा अप टू 10th का पूरा जो है वो बनेगा। मैं हूँ उसमें इसीलिए ही, वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सब करिकुलम जो भी है अफोर्डेबल भी होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें जो है वो देखने के लिए मैं हूँ वहाँ पे, और मैं वो देख रहा हूँ, और बिल्कुल वो एक्सेसिबल रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा, और आपका जो
जो कहना है कास्ट सिस्टम का, तो अभी भी एग्जिस्टिंग इसमें ऐसे कोई है नहीं ना, कास्ट सिस्टम का कोई पढ़ाते नहीं है क्या नहीं है। और अभी मैं आपको बताता हूँ जिस टाइप से टेक्नोलॉजी और ये इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो जो माइंडसेट भी है लोगों का देखने का वो भी बदलेगा, नज़रिया वो कम होता जाएगा और उस प्रकार एक इक्वल एजुकेशन मिले। अभी दूसरा जो है सबसे बड़ा, तो स्टूडेंट तो पढ़ेंगे, जो टीचर्स है उसका करिकुलम हम बनाएंगे। ओके, और मैं पर्सनली फिर आपको शेयर करूँगा कि उसमें भी हम सबको इक्वल ट्रीट करें। अभी तो इक्वल ट्रीट करें सबको, वो किसी के मन में ये न भावना हो कोई निचली कास्ट का है ऊपर के कास्ट का है, तो इक्वल फुटिंग। और वैसे भी स्कूल लेवल तक तो पूरा इक्वल फुटिंग ही होता है, चलते रहता है। जब 10 के बाद में जब आपको एडमिशन लेना होता है, देन देयर इज़ स्कूल में तो जिसको आया उसको एडमिशन तो मिलती ही है। ओके, करिकुलम की बात कर रहा हूं। करिकुलम में तो कास्ट सिस्टम तो पढ़ाएंगे नहीं, वो ठीक भी नहीं है। ओके, हाँ, उनको इक्वालिटी पे अवेयर करेंगे, वो तो है। एक हमारा स्पेशल ग्रुप जो है उसके ऊपर विचार कर रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे हो, बच्चों में इक्वालिटी की भावना कैसे पैदा हो, तो उसके लिए हो रहा है काम। वो एक स्पेशल ग्रुप है, वो काम कर रहा है उसके ऊपर, वो इंक्लूड होगा।